हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू रुचि श्रीवास्तव वर्ल्ड। तो आई होप कि आप सब लोग इस समय बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे इस समय बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं और बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जिस इंसान के साथ वो इस समय रिलेशनशिप में हैं, जिससे वो प्यार करते हैं, क्या वो इंसान उनके लाइफ के लिए सही है, क्या वो इंसान उनको लाइफ में वो खुशियाँ दे पाएगा जो वो डिज़र्व करते हैं। तो आइए आज की ये रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि मेरे पास इस समय 3 पाइल्स हैं। उस 3 पाइल्स में से आपको कोई एक पाइल चूज़ करनी है एंड आई होप कि आप अपने इंट्यूटिव पावर और अपने गट पावर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। और मन में पहले अच्छे से सोच लीजिए कि आप जो भी इस समय पायल चूज़ कर रहे हैं वो पायल आपको अट्रैक्ट करनी चाहिए, कि आपको लगना चाहिए कि ये पायल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बट फर्स्ट मैं आप लोगों को अपनी पायल्स दिखा देती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि ये पायल्स हैं और आप लोगों को इनमें से कौन सी पायल चूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स, इस समय मेरे पास ये 3 पायल्स हैं। पायल नंबर 1, पायल नंबर 1 पे ये क्रिस्टल है, सिट्रिन क्रिस्टल है। पायल नंबर 2, पायल नंबर 2 के लिए इस टाइम मैंने ये एंजल स्टेचू चूज़ किया है। और पायल नंबर 3, दिस इज़ अगेन अ क्रिस्टल विच इज़ एमेथिस्ट। आई होप कि आपने अब तक अपना अच्छे से आप 1 मिनट के लिए सोच लीजिए। आप चाहें तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और वीडियो पॉज करके आप अपने मन को अच्छी तरीके से आप मन बनाइए कि आप कौन से पायल को चूज़ करना चाहते हैं। तो so let's start with the reading. I hope you have choose your pile by using your intuitive and gut power. So let's start with the reading and pile number 1 जिन्होंने क्रिस्टल सिट्रिन क्रिस्टल इस चूज़ किया था, this one. Okay, तो पायल नंबर 1, बिकॉज दिस इज़ द टॉपिक आई थिंक जो इस समय हम बहुत, ये जो यूथ है या जो भी मैरिज के लिए इस टाइम सोच रहे हैं कि ना इट्स द राइट टाइम टू गेट मैरिड और इट्स द राइट टाइम टू टेक योर रिलेशनशिप वन स्टेप अहेड। आई थिंक दिस इज़ ये पायल आप लोगों के लिए है। तो आइए स्टार्ट करें। एंड मैं आपको पहले बता दूं कि जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए एंजल्स की तरफ से भी एक मैसेज है। फ्रेंड्स, जिस आप रिलेशनशिप में हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड फॉर यू। सैड बट इट इज़ द ट्रूथ। ये रिलेशनशिप इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से तकलीफ़ें दे रहा है। और वो तकलीफ़ें ऐसे नहीं, इस रिलेशनशिप में आप खुद को खुश नहीं महसूस कर पा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये मैं रिलेशनशिप में रहूं या ना रहूं, क्योंकि आप इसमें बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आप अपनी फ्रीडम खो चुके हैं, आप अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं, जो कि आप एक बहुत ही खुशमिजाज, बहुत ही एक ऐसा इंसान जो हर टाइम हैप्पी मूड में रहता है, उसे पार्टीज़ पसंद है, पब्स पसंद है, फ्रेंडशिप पसंद है, लाइफ को कैसे इंजॉय करना है उसको ये पसंद है। मगर इस रिलेशनशिप में आने के बाद वो कहीं कुछ खो सा गया है। तो मेरे ख्याल से ये रिलेशनशिप, वैसे मैं हमेशा कहूँगी कि ये चीज़ हर किसी पे नहीं अप्लाई करती है। हर किसी का रिलेशनशिप उसके लिए वो उसकी खुद की सोच होनी चाहिए। बट मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, बिकॉज ये रिलेशनशिप से ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपको एक उदासी मिल रही है। सम पीपल माइट बी फीलिंग डिप्रेस्ड ऑल्सो, बिकॉज उनको लगता है, और हाँ, बहुत सारे लोग आपको इस समय समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए वो राइट इंसान नहीं है जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी बिता सको। मगर शायद उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है और वो ये सोच रहे हैं या रही हैं कि नहीं, इस इंसान के साथ मेरा शायद कहीं ना कहीं कनेक्शन है। बट फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट द राइट चॉइस यू हैव मेड एंड ही और शी इज़ नॉट योर सोल मेट। ओके,
और अगर आपने मेंटल प्रेशर में आके ये शादी कर भी ली, मैं शादी से इसलिए बोलूँगी क्योंकि अल्टीमेटली हम रिलेशनशिप में जब रहते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो लेवल होता है सोचने का वो मैरिज ही होता है। तो अगर आपने ये शादी कर भी ली, आप इस रिलेशनशिप को एक स्टेप और आगे ले भी गए, तो सिवाय मेंटल प्रेशर्स के और हेल्थ इश्यूज़ के और फैमिली बर्डन के आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आप अपने रिलेशनशिप पे गौर फरमाइए, या तो आप लोग साथ में बैठ के अपनी अपनी एक लिस्ट लेके बैठिए कि दिस इज़ माय इनसिक्योरिटी लिस्ट, और उसको सॉर्ट आउट करिए। फिर भी बहुत कम चांसेस है कि ये रिलेशनशिप आपको इन फ्यूचर खुशियाँ दे पाएगा। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को सोचिए। एंजल्स का मैसेज भी आपके लिए सेम यही है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहा तो आपको शायद सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही मिले आगे के रिलेशनशिप में, और हो सकता है आगे चल के इन प्रॉब्लम्स की वजह से आप सेपरेट हो जाएं। तो आगे चल के सेपरेट होने से बेहतर है कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में पहले ही सोच लें, क्योंकि मैरिज एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जिसमें 2 परिवार इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ 2 इंसान नहीं। तो आई थिंक बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत है। और टेक अ ब्रेक गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, टेक अ ब्रेक। 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जितना भी आप लोगों को लगता है, ब्रेक लीजिए। अपने रिलेशनशिप के बारे में दोबारा से सोचिए, और शायद आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाए। और इससे बेहतर क्या होगा कि अगर किसी इंसान का अगर आपके बीच में वाकई में बहुत प्यार है तो वो प्यार बना रहे, बट आई थिंक यू नीड टू चूज़ वन पाथ, हेयर और देयर, नॉट इन बिटवीन। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, एंड पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये क्यूट सा एंजल्स का स्टैचू चूज़ किया था, सो दिस इज़ माई फेवरेट स्टैचू। ये हमेशा मेरे टैरो डेस्क पे रहता है। और सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 2 रीडिंग। वो तो जिन्होंने भी इस टाइम पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, योर रिलेशनशिप इज़ अमेजिंग गाइस। आप लोग सोलमेट्स हैं, और I don't know why, but I'm feeling so happy. You want to see which card came up for you? See, it's a happy family card. बहुत सारी खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में, पैसा है, खुशियाँ हैं, एक अच्छा परिवार है, अच्छे बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं तो बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में वो न्यू एडिशन भी होगा, और बहुत प्यारी और पीसफुल लाइफ है। इन कार्ड्स के बारे में मैं और क्या बोलूँ। आपकी लाइफ में वो सब कुछ है जो एक समझदार इंसान एक्सपेक्ट करता है, डिमांड करता है, डिज़र्व करता है, या उसको फर्दर अपनी लाइफ में वो चीज़ें चाहिए होती है। तो यू हैव ईच एंड एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ। You have your partner's support, you have a loving family, you have all the luxury, you are living a wonderful life. So God bless you all, and my best wishes with you कि आपकी ज़िंदगी आगे भी इसी तरीके से बहुत प्यारी से और खूबसूरत चलती रहे। बस एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों में से जो भी पार्टनर है, अगर कभी कभी उन्हें थोड़ा बहुत भी गुस्सा आता है तो उस गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो एक लाइफ में एक इंसान को चाहिए होता है। तो कहीं कहीं अगर आपके जॉइंट फैमिली है तो कहीं पे अपना उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे वो है आपके अंदर, लेकिन कभी कभी अगर आपको लगता है कि यार क्यों, तो एक बार अपनी लाइफ के ब्लेसिंग्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा, और आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग्स कूट के भगवान ने छप्पर फाड़ के आपको दी है। तो
ये था पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था। बहुत 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 वंडरफुल कार्ड्स थे। प्रॉपर्टी, लग्जरी, मनी, लव, फेम, यू हैव ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। नाउ अब पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया था, पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये एमेथिस्ट चूज़ किया था। वाव। तो पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया था, पहले मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी रिलेशनशिप में बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक स्टेप ले रहे हैं, विच इज़ गुड एंड गुड फॉर देम। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने ये जो लोग इस समय रिलेशनशिप में हैं, वो डेफिनेटली आगे चल के वो मैरिज भी करेंगे। अभी शायद थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आप लोगों के साथ आ सकती है, मगर जहाँ तक जो मैं देख पा रही हूँ, वो रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा। और आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद भी रहेगा, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। और बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ बदलने वाली है। लाइफ में आपके बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। बहुत सारे लोग मुझे इस टाइम फॉरेन में सेटल्ड होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ टाइम के बाद फ़ॉरेन चले जाएं, वहाँ पे आप सेटल हो जाएं और वहाँ पे आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छा बिजनेस, आप जो भी करना चाहें वहाँ पे आपको खूब तरक्की, खूब कामयाबी मिलेगी। और ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा आगे चल के। बस एक चीज़ आप लोगों को जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप्स में मत लाइएगा। क्योंकि अब जिस मोमेंट पे आप ऐसा करेंगे, वहीं आपके बीच में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। या फिर अपने रिलेशनशिप्स नहीं तो अपने पास्ट की कुछ ऐसी बातें आप बार बार, कई लोगों को होता है ना कि लड़ने झगड़ने में वो पुरानी बातें उठा लेते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। वैसे तो ये किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता, बट इन केस ऑफ कपल्स और रिलेशनशिप, क्योंकि ये रिलेशनशिप इस टाइम मैं कर रही हूँ, कार्ड देख रही हूँ, तो कभी भी पुरानी बातें जिन बातों ने आपका दिल दुखाया हो, या जिससे आपका दिल दुखा हो, या फिर अपने पास्ट रिलेशनशिप्स, कभी भी उन बातों को प्रेजेंट में मत लेके आइएगा। क्योंकि आपकी लाइफ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी, आप लोग जब साथ रहेंगे तो बहुत ही तरक्की करेंगे, बहुत ही आगे ब्लिसफुल लाइफ आपकी होने वाली है। तो कभी भी पुरानी बातों को लेके आपस में अपना प्रेजेंट का रिलेशनशिप मत ख़राब करिएगा। ये रिलेशनशिप आगे ज़रूर बढ़ेगा। मैं कहूँगी प्यार से ज़्यादा आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, और एक दूसरे के लिए समर्पण है। कभी कभी होता है ना कि प्यार 19 होता है, मगर 20 जो होता है वो हमारी उस इंसान के लिए रिस्पेक्ट होती है। तो वो रिस्पेक्ट आप एक दूसरे के अंदर, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। एंड सी, मैंने क्या कहा था कि आप लोगों की लाइफ बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली है। एंड इट इज़ अ कार्ड ऑफ अबंडेंस। बहुत ही प्यारा कार्ड है। अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आने वाली है। आप लोगों का एक दूसरे पे आप लोगों का भरोसा ही सब कुछ है। इस भरोसे के सहारे आप आगे चल के बहुत कुछ कर पाएंगे, और इस भरोसे के सहारे आप लोग आप सब कुछ वो पा पाएंगे जो एक कपल अपनी लाइफ में सोचता है कि यार एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, वो सब कुछ हो। और वो आपकी लाइफ में सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि वो आगे आने वाले कुछ महीनों में, या शायद 1 से 2 साल में आपकी लाइफ बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज होने वाली है, और वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो बस कुछ जो मैंने आपको बातें बताई, आपको उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये लड़ाई झगड़े किस कपल के बीच में नहीं होते हैं, मगर उन लड़ाई झगड़ों में अगर आप अपनी पुरानी बातें उठा लेते हैं तो आपके मन में कड़वाहट आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान वो चीज़ें भूल चुका होता है, मगर वापस उन चीज़ों को जब उठा दिया जाता है प्रेजेंट में, तो उसको वो सब बातें दोबारा से आप एक तरीके से उसे फ्लैशबैक में ले जाते हैं। तो बस ये नहीं करना है। बाकी बहुत ही जल्दी आप लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। कुछ लोग अपने शादी करके हो सकता है फ़ॉरेन सेटल हो जाए, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से फ़ॉरेन सेटल हो जाए, या इंडिया में ही कहीं दूर सेटल हो जाए। लेकिन ओवरऑल आपका लक, आप दोनों का जब तक साथ में है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एंड अबंडेंस इज़ इन द वे। सो
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ड्यूरिंग दिस रीडिंग। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें। और अगर कोई स्पेसिफिक रीडिंग आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच अगली रीडिंग तक के लिए।